सालों एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे जिस विषय के ऊपर बात करना चाहता है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय को जब हम सुनते हैं तो मेरे प्रियो, सुनने के साथ साथ अपने जीवन में इसे अमल भी करें। जैसा कि हम पूरे संसार के अंदर, खास करके भारत देश के अंदर इस बात को देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर किस रीति से चर्चों के ऊपर, पास्टरों के ऊपर, हमारे आराधना संगति के ऊपर कैसे कैसे सताव आ रहे हैं और किस किस प्रकार से चर्चों को तोड़ा जा रहा है, मसीहों को सताया जा रहा है, पास्टरों को झूठे आरोपों में पकड़कर जेल में डाला जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है और इसमें शासन और प्रशासन कोई भी प्रभु के भक्तों का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे समय पर हम देख रहे हैं कि किस रीति से लोग चर्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, पुलिस के सामने पास्टरों को पीट रहे हैं और वहाँ पर पुलिस कुछ नहीं कर रही है और झूठे आरोपों को लगाया जा रहा है। धर्मांतरण जैसे झूठे आरोपों को उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, जबकि बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो धर्मांतरण नाम की कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, ये झूठ है। लोग अपनी इच्छा से जब वो अपनी बीमारी में, परेशानी में, तकलीफ़ों में फंसे होते हैं, वो प्रभु के पास आते हैं और प्रभु उन्हें छुटकारा देते हैं और जब उनका जीवन बदलता है वो गवाहियाँ देते हैं और इसी बात को लोग सोचते हैं कि हम धर्मांतरण करा रहे हैं। लेकिन संसार के अंदर सताव होने के साथ साथ भी सरकार, शासन, प्रशासन कोई भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे समय पर इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। भजन संहिता उसकी 105 उसकी 15 में लिखा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और मेरे नबियों की हानि मत करो। यदि हम परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी आराधनालयों में जाकर उनकी आराधना संगति को रोक रहे हैं, परमेश्वर के काम में यदि आप बाधक बन रहे हैं या परमेश्वर के काम को यदि आप रोक रहे हैं, तो परमेश्वर के काम को नहीं परंतु आप सीधे सीधे परमेश्वर का सामना कर रहे हैं। बाइबल के अंदर मुझे याद आता है, स्मरण आता है कि जब इज़राइली लोग मिस्र की देश में गुलाम थे, परमेश्वर ने मूसा से एक संदेश को भेजा। निर्गमन 8 के 1 में हम पढ़ सकते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन से कहो कि मेरे लोगों को जाने दें कि वे यहोवा की आराधना करें। और मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर जब हम इस बात को देखते हैं तो लगभग कम से कम 10 बार मूसा के द्वारा परमेश्वर फिरौन तक इस संदेश को पहुंचाता रहा कि मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे कि वो आराधना करें। और फिरौन जो था वो कठोर होता गया और परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं देता था। ऐसे में बाइबल हमें बताती है कि जब बहुत ज़्यादा फिरौन का अत्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसका सताव, उसकी कठोरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि जब मूसा इज़राइलियों को लेके वहाँ से चला तो फिरौन इज़राइलियों को मारने के लिए सेना लेकर उनके पीछे आया। ऐसे समय पर क्या हुआ, बाइबल हमें बताती है, निर्गमन 14 के 13 में, परमेश्वर के दास मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, निर्गमन 14 के 14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, हमें चुपचाप रहने की आवश्यकता है। हम नहीं लड़ना चाहिए, हमें बोलना भी नहीं चाहिए, हमें चुपचाप रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। जब बहुत ज़्यादा पानी सर के ऊपर से हो जाता है या जब बहुत ज़्यादा सताव बढ़ जाता है
और जब बहुत ज़्यादा परेशानी मसीहों के ऊपर आने लगती है, तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय पर परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, हमारी ओर से परमेश्वर लड़ने के लिए तैयार है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भारत देश के शासकों को एक बात याद रखना चाहिए, और भारत के अंदर उन सभी को भी इस बात को याद रखना चाहिए जो मसीहों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं, पास्टरों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। और ऐसे लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:6 में लिखा है, परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो हमें क्लेश देता है, बदले में उसको भी क्लेश मिलता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमें सताता है, जो हमें परेशान करता है, प्रभु के भक्तों को या पास्टरों को या कलीसिया को या विश्वासियों को, जो कोई भी सताता है, जो कोई भी उन्हें परेशान करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो खुद परेशान हो जाएगा, खुद समस्या में रहेगा, खुद परेशानी में रहेगा, खुद पीड़ा में रहेगा। इसीलिए मुझे और आपको, प्रभु के लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। भारत देश के शासक लोगों को भी देखिए, आज सरकार भी चुपचाप बैठे तमाशा देख रही है, शासन प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कलीसिया तोड़ी जा रही है, पास्टर पीटे जा रहे हैं, प्रभु के भक्तों को मारा जा रहा है, प्रभु के भक्तों को भगाया जा रहा है। लोग झूठे झूठे आरोप लगाकर घर वापसी करने की बात करते हैं, धर्मांतरण रोकने की बात करते हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसे शासकों के लिए एक आदेश है, और वो आदेश क्या है? शासकों को याद रखना चाहिए। नीति वचन 18:16 में लिखा है, परमेश्वर के द्वारा ही सत्ता में शासन करने का अधिकार मिलता है। नीति वचन दानियल 2:21 में लिखा है, राजा का अस्त और उदय परमेश्वर ही करता है। राजा का अस्त भी परमेश्वर करता है, उदय भी करता है। दानियल 4:17 में लिखा है, मनुष्य के राज्य में परमेश्वर शासन करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जिस किसी को भी चाहता है सत्ता दे देता है। अब ये जो सरकार आपको दिखाई दे रही है, जो बहुत ज़्यादा सताव का बढ़ावा दे रही है, सताव करने वालों के ऊपर, पास्टरों को मारने वालों के ऊपर, चर्चों को तोड़ने वालों के ऊपर, जो सरकार चुपचाप बैठी है, अब इस सरकार का जाने का समय आ चुका है, क्योंकि अब परमेश्वर इनका सामना करेगा और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बाइबल के अंदर शासकों को क्या करना चाहिए? नीति वचन 16:12 में लिखा है, शासकों को ज़्यादा दुष्टता नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा दुष्टता का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और दुष्ट लोग पीछे से बढ़ावा देते हैं, तो आज हम धरती के ऊपर देख सकते हैं, लोग नई नई पार्टियां बनाकर, नए नए ग्रुप को बनाकर, नई नई कमेटी बनाकर और ईसाइयों के विरोध में काम कर रहे हैं, और सरकार, शासन प्रशासन चुपचाप देख रही है। ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, नीति वचन 24:23 में लिखा है, न्याय में पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगर आप केवल एक जाति को लेके चलते हैं, तो कहाँ गया आपका नारा? कहाँ गई वो आपके वायदे? सबका साथ, सबका विकास? क्या भारत देश के अंदर जो मसीही लोग हैं, क्रिश्चियंस लोग हैं, जो प्रभु के आराधना करने वाले लोग हैं, क्या वो भारत देश के नागरिक नहीं है? क्या उनका साथ आपको नहीं चाहिए? क्या उनका विकास करने की आप बात नहीं करते? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। नीति वचन 29:14 में लिखा है, कंगालों का न्याय अच्छी तरह से चुकाएं, तब गद्दी स्थिर रहेगी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, नीति वचन 28:2 में लिखा है, जब पाप बहुत बढ़ जाता है, जिस सरकार में, जिस शासन और जिस सत्ता में बहुत ज़्यादा दुष्टता होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है, जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ता जाता है, तो उस सत्ता का अंत बिल्कुल निकट आ जाता है। मैं तमाम मसीही भाई बहनों से एक ही बात को कहना चाहता हूँ, ऐसे डराने वाले, धमकाने वाले, ऐसे सताव को लाने वाले, ऐसे लोगों से मुझे और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। अब आने वाले 2026 और 2027 के अंदर मैं सभी
क्रिश्चियन समुदाय से, हर एक मसीह, हर एक प्रभु के भक्तों से एक ही बात को कहूँगा कि अब समय आ गया है कि हम खुद अपना एक लीडर खड़ा करें और अपना लीडर खड़ा करके हम पार्लियामेंट के अंदर उस लीडर को पहुंचाएं, ताकि हमारी बात को वो वहाँ पर रख सके। और मैं ये एक बात को कहना चाहूँगा कि आने वाले 2026 और 27 में आप ऐसे सताव का बढ़ावा देने वाली पार्टी को, सताव का समर्थन करने वाली सरकार को, सताव को बढ़ावा देने वाली शासन प्रशासन को आप कतई भी समर्थन ना दें, आप उनका साथ मत दें। और हमें और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हम मसीहों के बीच से, मैं बहुत खुश हूँ कि इस समय तमिलनाडु के अंदर क्रिश्चियन सपोर्टर जो हम जानते हैं, विजय थलापति, जो एक नई पार्टी लेकर वो हमारे क्रिश्चियन समाज के लिए, यहाँ तक कि हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर भी हम देख सकते हैं कि क्रिश्चियनों के लिए कितना वहाँ पर सपोर्ट है। और छत्तीसगढ़ में भी हम देख सकते हैं पन्नालाल जी जो एक पार्टी बनाकर मसीहों के हित में लड़ रहे हैं। इसी प्रकार से हमको हर एक स्टेट में, हर एक जगह पर अपनी पार्टी बनानी चाहिए। देखिए, पास्टर्स लोग नेता नगरी नहीं कर सकते, लेकिन पास्टर लोग ऐसे लोगों को खड़ा कर सकते हैं, ऐसे लोगों को नियुक्त कर सकते हैं, ऐसे लोगों का चुनाव लड़वा सकते हैं जो आगे जाकर पार्लियामेंट में हम मसीहों की आवाज़ को उठा सके, हम मसीहों की बात करें। तो मैं यही शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा कि आप सबका साथ दीजिए, केवल आप एक तरफा न्याय मत करिए, मसीहों के हक को आप मत रोकिए, मसीहों को आराधना करने से मत रोकिए, उनके चर्चों को मत तोड़िए और पास्टरों को झूठा आरोप मत लगाइए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये आपके ही लिए नुकसानदायक होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिरौन और उसकी सेना जब वहाँ इजराइलियों को मारने के लिए पीछे आई, तो हम देख सकते हैं पवित्र बाइबल के अंदर कि फिरौन की सेना लाल समुंदर के अंदर डूबकर मर गई। बाइबल के अंदर साउल नाम का एक व्यक्ति भी कलीसिया को तोड़ना, कलीसिया को सताने के लिए, मसीहों को मारने के लिए भी निकल पड़ा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका सामना करके रोका। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने भी भारत देश के अंदर चर्चों के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, चर्चों को सताया जा रहा है, चर्चों को टारगेट किया जा रहा है, झूठे झूठे एंटी कन्वर्जन बिल थोप कर आप मसीहों को पकड़ कर वो थाने में, जेल के अंदर डाल रहे हैं। आप कुछ नहीं कर पाओगे। परमेश्वर का वचन बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा और प्रभु का राज्य इस धरती के ऊपर स्थापित होता रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस संदेश के माध्यम से परमेश्वर शासन प्रशासन को चेतावनी देना चाहता है कि आप एक तरफा न्याय ना करें, आप सबका साथ दें, सबके साथ खड़े हों, ताकि इस भारत देश के अंदर शांति बनी रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।